सुख रामदास देह किंगरी नाड़ भई सब तार राग छतीसो उतरे कोई गे बजावण हार। सुख रामदास देह किंगरी। किंगरी बाजा राजस्थान में रहता है और उसको तार लगा के रहती है। अगर कोई जानकार है तार को छेड़ता है तो बाजे में से सभी प्रकार की राग रागिनियाँ सुनाई देती है। अब ये तो हुआ बाहर का सुखराम दास देह किंगरी, ये शरीर ही किंगरी बाजा है और तार है नाड़िया, नाड़ भई सब तार। राग छत्तीसु उतरे, इसी घट में 6 राग और हर एक राग की 6 रागिनियाँ, ये 36 प्रकार के राग रागिनियाँ इन्हीं नाड़ियों में जब शब्द जागृत होता है तब सुनाई देते हैं। महाराज ने कहा भी है, आदेह बिना तात सब नाड़ी, आदेह बिना तात सब नाड़ी, अनाहद घेरी वो राजा ऐसा भेष हमारा। आदेह बिना, वहाँ बीन की उपमा दी है और यहाँ किंगरी बाजा की उपमा दी है। और तार सब नाड़ी, ये शब्द जब नाभि में आता है, नाभि में है समान वायु, समान वायु के द्वारा नाड़ियों के अंदर से सारे शरीर में वो फैलता है और फिर हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है और अलंकार की ध्वनि है। आदेह बिना तात सब नाड़ी राग अनाहत घेरी। तो ये शब्द का प्रताप है। बजाने वाला तो कोई गुप्त है, दिखता तो नहीं है, मगर बाजे सुनाई देते हैं, ध्वनियाँ सुनाई देती है। घट पर्चा विषय चल रहा है। घट नाम शरीर, पर्चा नाम अनुभव, शब्द का अनुभव। अजब तमासो देखियो तन भीतर मन माय, सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। अजब तमाशो, तमाशो किसे कहते हैं? अच्छा, तमाशा होता है कि दिखता है? अजब तमाशो देखिया, देखिया नाम अनुभव किया, तमाशा नाम ऐसा अनुभव जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं। भजन का प्रताप सब ये भीतर में मन देख रहा है। अजब तमाशा देखिया तन भीतर मन माय, तन के भीतर में मन सारे ये चीजें देख रहा है
क्योंकि अब वो बाहर भटक नहीं रहा है। जब ध्यान भीतर में लग जाता है तो मन बाहर भटकना छोड़ देता है। ध्यान की परिभाषा ही यही है जिसमें सुरती और मन लगा रहे। अगर मन भटकता है तो वो ध्यान ध्यान नहीं कहलाएगा। कहते हैं कि एक राजा था और वो काफी बूढ़ा हुआ। बुढ़ापा आता ही है। अपने बेटे को बुलाया, कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि तुम ध्यान करना सीखो। लड़के को अजब लगा, मैं तो राजा का बेटा हूँ और पिताजी ये कौन सी बात कह रहे हैं ध्यान वाली। मगर पिता की आज्ञा। बेटे के चेहरे की तरफ देखा, कहा, बेटा मैंने तुम्हें धन कमाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि धन कमा के मैंने देख लिया, मैं राजा हूँ। धन का सुख कोई स्थायी सुख नहीं है, तू ध्यानी बन। फिर मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम कोई पद को प्राप्त करो, क्योंकि पद का सुख भी मैंने भोगा है। मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ। आनंद न पद में है, आनंद धन में नहीं है, आनंद है ध्यान में। मैं चाहता हूँ कि तुम आनंद से रहो, मेरे जीते जी तुम ध्यान में लगो। अब पिता की आज्ञा बेटे को पालन तो करना ही पड़ेगा। कहा, जैसा पिताजी आप ठीक समझे, तो जाओ, तुम्हारी व्यवस्था मैंने करी है, वहां जाके तुम उनसे ध्यान सीखो। देखा तो वो भी एक बुढ़ाई व्यक्ति था और उसने आते ही कहा कि तुम क्यों आए हो। तो उसने कहा, मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। तो देखा तो कई तरह के हथियार वहां पड़े थे। फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि ये कोई ध्यान करने वाला नहीं है, ये तो तलवार चलाने वाला है। कहीं पिताजी ने मुझे कहीं गलत जगह तो नहीं भेजा। डरते डरते कहा, क्या पिताजी मुझे आपके पास भेजना चाहते थे? क्या आप ही ध्यान सिखाने वाले हो? उसने कहा, मैं ध्यान भी नहीं सिखाता। जो मेरे पास गुण है, सीखना हो तो सीखो, नहीं तो अभी चलो, वापस चले जाओ। अब वापस गए तो पिताजी क्या कहेंगे। उसने कहा, पिताजी ने मुझे तुम्हारे पास ध्यान सीखने के लिए भेजा है, तो कितने दिन में सिखाओगे? दिन की कोई गारंटी नहीं है। सीखना हो तो एक क्षण में सीख सकते हो, बरसों लगते हैं, 2 बरस लग सकते हैं, 4 बरस लग सकते हैं। तो अब नाइलाज से वहाँ उसे रुकना पड़ा। उसने कहा, आज तुम थके हो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। सुबह उठ के उसने उठाया, जल्दी कहा, ये झाड़ू पकड़ो और आश्रम की सफाई करो। राजा का बेटा सीखने आया था ध्यान, हाथ में दे दिया झाड़ू। अब बड़ी मुश्किल से उसने वो सब किया। दिन तो निकल गया। दूसरा दिन और कहा, ये झाड़ू लो और सफाई करो। सफाई करने लगा, पीछे से उसने लकड़ी की तलवार लाई और दिया पीछे से। उसने कहा, क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ध्यान से दृष्टांत को समझो। ध्यान किसे कहते हैं? हम सब ध्यानी है। ध्यान लगा कि नहीं लगा, ये समझ में आता है। उस बूढ़े गुरु ने कहा, बेटा अगर तुम सावधान नहीं रहे तो ऐसे ही मार खाओगे। अब लकड़ी की तलवार बेसावत देख के
या कभी आगे से आता, कभी पीछे से आता, कभी चुपके से आता, पैर की आवाज़ भी नहीं होने देता। अब कई बार उसने तलवार का मार खाया, धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब लड़का भी थोड़ा समझ में लगा कि इसके पास भी कोई न कोई ज्ञान है, कला है। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही भी इसके पास नहीं भेजा। तो जितनी होशियारी से वो गुरु उसे पीछे से वार करने की कोशिश करता, उतनी होशियारी से वो बच जाता। ऐसे करते करते 2 महीना हो गया। अब काफ़ी ट्रेन हो गया। पहले तो बहुत कुछ उसने मार खाया, मगर अब वो सावध हो गया। ध्यान का मतलब सावध होना, सावधान रहना हर पल, 24 घंटे। इसीलिए तो महाराज ने कहा है, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, फुगट बात मड़ी को त्यागे, फुगट बात मड़ी को त्यागे, वही जन्म मत मारी रे लो, वे जन्म मत मारा रे लो, या पार कबीना बरमन टूटे, या पार कबीना बरमन तू कहे सो झूठी रे लो, दूजी करे सो झूठी रे लो। ये कौन सा ध्यान है? हम तो आँख मिच के बैठ के 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करते हैं। महाराज कहते कि खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे। ये ध्यान 24 घंटे सावध रहना, 24 घंटे जागरूक रहना, 24 घंटे अपने ध्यान में रहना, ये तभी संभव है जब ये मन पूरी तरह से निज मन में परिवर्तन हो जाएगा। तो राजा का बेटा धीरे धीरे पूरी तरह से ट्रेन हो गया। अब एक दिन रात में गुरु महाराज आके तलवार लिए उसके सामने खड़े हो गए। अब उसने कहा, गुरु महाराज सोने भी दोगे नहीं? दिन में तो तुम ऐसे करते ही हो, मुझे सावध रहना पड़ता है, जाने कहाँ से तुम आ जाओगे। अगर बेसावध हो तो मार, नहीं सावध रहूंगा तो बच जाऊंगा। तो गुरु ने कहा, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग रात की शुरू हो गई। अब रात में तुम चेक रहो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। धीरे धीरे वो रात में भी सावध होना सीख गया। फिर एक दिन कहा कि बेटा अब ये लकड़ी की तलवार बंद, अब असली तलवार। अब तुम ज़्यादा सचेत रहो, अगर जरा सा भी कहीं इधर उधर भूल चूक हो गई तो ये तलवार, पहले तो ठीक था लकड़ी की थी, अब तो ये वार करेगी। मगर धीरे धीरे लड़के को समझ में आ गया पिताजी ने किसके पास भेजा था। अब तो वो असली तलवार का वार भी नहीं लगने देता, इतना तरबेज हो गया, इतना सावध हो गया। तो ध्यान में जब बैठते हैं तो ये आप देखो कि आपका मन कहीं बाहर भटक तो नहीं गया।
अगर मन बाहर भटक रहा है तो मन केवल अकेला नहीं जाएगा, सुरती को भी ले जाएगा। तो ध्यान का मतलब है मन की एकाग्रता, मन सुरती के साथ बराबर लगा के रहना। जब ऐसा ध्यान लगता है, सुखराम महाराज कहते हैं, अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय, सुखराम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। अब जगत का ख्याल क्या है? जगत का ख्याल मतलब जगत का राग रंग, जगत का ढंग, या और भी करनिया कर्मकांड। जब ध्यान लग जाता है, जब शब्द की अनुभूति होती है, तो आप उसको आन उपासना या कोई कर्मकांड मत करो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही छोड़ देता है। क्योंकि भीतर में उसकी अनुभूति बहुत गहरी गहरी होने लगती है। जगत तमाशे लग रही आन माया के संग, सुख राम दास जहाँ रम रया अनहद बाजे जंग। जगत तमाशे लग रही, जगत जो करते हैं, भक्ति तो सब कर रहे हैं, मगर जिसके भीतर में ये गहरा ध्यान लग जाता है, भीतर की अनुभूति होने लगती है, उनको जगत के तरफ देखकर ये लगने लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, जगत को कैसे समझाए। अभी भजन हुआ साधु भाई, राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाव बिन ऐसी जू कालर में बूटा, है तो एक अनेका जागा गुरु गम बिन नहीं पावे। कौन है एक? वो राम जी, वो एक है, वो अपने भीतर है। मगर सदगुरु के शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, उसे नहीं पा सकते। यही तो भरम है। कस्तूरी मुइरग बन ढूंढे और पाटू कहे कित तागो। सब हमारे भीतर है। कबीर साहब कहते हैं कि मोए सुन सुन आवे हासी, जल में मीन प्यासी। अब जल में मीन प्यासी रह सकती, मगर कबीर साहब की ये उलटबासी है। यानी परमात्मा हमारे भीतर है और हम उसे बाहर खोज रहे हैं। ये सब देख देख के हंसी आती है। तो ध्यानी को जगत का रंग ढंग ख्याल, उनकी भक्ति करना, आन उपासना करना एक तमाशे के जैसा लगती है। आश्चर्य होता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। परमात्मा जबकि हमारे भीतर है, तो आन भक्ति माया की भक्ति न उनको भाती है, और जो कोई दूसरा करता है वो भी उसे ठीक नहीं लगती। क्यों? सुख राम दास जहाँ रम रहा, आनंद ले रहे हैं अनहद की ध्वनि का। जहाँ अनहद बाजे जंग, 10 प्रकार के अनहद है, अनहद एक नहीं है। सबसे पहली अनहद की ध्वनि होती है भंवर की गुंजार। रात कीड़े जैसे आवाज देते हैं, वैसी ये ध्वनियाँ प्रारंभ होती है। ये कोई उस आनंद पद का अनुभव नहीं है, मगर यहाँ से वो प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे ध्वनियाँ और बदलने लगती है, केवल एक ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो महाराज कह रहे हैं, वहाँ मैं अनहद की ध्वनि सुन के वहाँ आनंद ले रहा हूँ। नहीं दिसे नहीं देखूं, रूप रंग कछुनाय, सुख राम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया माय। 2 बातें कह रहे महाराज। एक तो भीतर में कुछ दिखाई देता नहीं, और जो देता है वो माया है।
संत मोहनदास जी महाराज को मैंने एक पूछा था प्रश्न, एक प्रवचन में उन्होंने कहा था कि ज्ञानी तके मांड में सारा, मुझ कोई जीतन पावे, एक साक में सबको पकड़ू तो ईद बार न आवे। ज्ञानी तके मांड में सारा, कोई जीत न पावे, यानी संसार के जितने भी ज्ञानी है, मांड यानी संसार, कि ये मुझे जीत नहीं सकते, ऐसा महाराज कह रहे हैं। फिर कहा कि एक साक में सबको ही पकड़ू, सभी ज्ञानी को मैं एक ही साक में पकड़ता हूं तो ईद बार ना आवे। मैंने कहा कि वो एक साक कौन सी है? अब इतनी वाणी में एक साक कौन सी एक साक है जिससे सारे संसार के ज्ञानी ध्यानी पकड़ में आ जाते हैं? वो साक क्या है? जब मैंने पूछा तो वो हंसने लगे। तुम पूछ रहे बोले ये बात? मैंने बोला महाराज एक साक में सबको ही पकड़ो, वो एक साक कौन सी है? मुझे पता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा माया चरित्र नहीं केवल में, पाखंड रूपी भाई, जो परचा बाहर लाके वे, तो केवल लजावे आई। ये एक ही साक में सबकी परीक्षा होती है। ध्यान तो सब कर रहे हैं, मगर तुम ध्यान में कौन सा आनंद आ रहा है, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? ये एक साक में सबकी परीक्षा होती है, सारे जगत के ज्ञानी ध्यानी की, हमारी सबकी। कि अगर हम ध्यान में कुछ दृश्य देख रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई संगत दिखे, गुरु महाराज दिखे, ये तो दिखते ही दिखते हैं, मगर क्या वो वास्तव में संगत है? क्या वास्तव में वो गुरु महाराज है? वो तो सब माया है। रज मातर मूरत कण जोई, सोपण माया नावन होई। अगर कोई देखने दिखने की बात अगर कर रहा है तो पाखंड रूपी भाई, पाखंड धारण किया है, वो सत्य नहीं है, उसने केवल को लजाया है। अगर सस्वरूप आनंद पद में कोई दिखने की बात कर रहा है तो वो पाखंड है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं दिसे और नहीं देखूं, न देखने की कुछ इच्छा है न कुछ दिख रहा है। देखना दिखना सब त्रिकुटी तक है, आगे तो शून्य में जब जाएंगे फिर देखना दिखना बंद हो जाता है, केवल ध्वनियाँ ही सुनाई देती है और सुरती बराबर उसके पीछे लगी रहती है। तो ये देखना और दिखना त्रिकुटी तक है। महाराज ने कहा भी है, दिसे चैन नैण सुनीर के, काना बाज सुनी जे, तब लग उरे परे नहीं पोता, नाद सुने मन भीजे। दिसे चैन नैन सु निरखे, अर्थात सूरत रूपी नेत्र से अगर कोई भीतर में हम निरखते भी है और दिखाई भी देते हैं तो ये उस देश का पर्चा नहीं है। तबलग उरे, उरे नाम उली तरफ के, परे नहीं पहुँचा, वहाँ नहीं पहुँचा और मन लुभावान हो रहा है, उस नाद में आनंद ले रहा है। ये सब माया के चैन है और केवल की भक्ति में माया के चैन नहीं होने चाहिए। नहीं दिसे नहीं देखूं, रूप रंग कछु नाय। अच्छा, ये दिखते जो है रंग, ये रंग है किसके? नहीं, माया के तो है। रंग है तत्व के। कितने रंग है? 5 ही रंग है संसार में। फिर ये अलग अलग हमें रंग दिखते हैं तो वो मिला मिला के करते हैं।
पृथ्वी तत्व का रंग है पीला, जल तत्व का सफेद, अग्नि तत्व का लाल, वायु तत्व का हरा और आकाश तत्व का काला। ये 5 ही कलर है, 5 ही रंग है। महाराज कहते कि 5 रंग को ना रंग वहां में, वहां तो 5 रंग भी नहीं है। जब रंग देख रहे तो वहां नहीं पहुंचे। ना पांचू रस भाई, न तो वहां 5 रस है जो हम खाते हैं, खट्टा मीठा खारा तेज, ये रस ही है ना। तो उस पद में न 5 प्रकार के कोई स्वाद है, न 5 प्रकार के कोई रंग है। अगर कुछ हम देख रहे हैं वो किसी भी कलर का क्यों न हो, तब तक उस पद में नहीं है। नहीं दिसे नहीं देख हूँ रूप रंग कचुनाय, सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। फिर सुरती को लखने में क्या आता है? केवल शब्द। कैसा? तो महाराज कहते हैं कि जैसे अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा है, मगर हाथ को हाथ स्पर्श हो रहा है, स्पर्श से अनुभव तो हो रहा है कि कोई है, दिख तो नहीं रहा है। इसी प्रकार सुरती को शब्द का स्पर्श होता है, बस इतना ही आनंद आता है। 2 मित्र थे और कहीं जा रहे थे, गांव में जंगल का रास्ता था और जंगल में वहीं रुक गए। अंधेरी रात थी, दोनों एक में को देख नहीं पा रहे थे। एक के खाने की आवाज आ रही थी। दूसरे मित्र ने कहा, मित्र क्या खा रहे हो? तो उसने कहा, चने। क्या खा रहे हो? आवाज आ रही थी, देख तो नहीं पा रहा था। उसने कहा, मुझे भी दो। तो उस पहले मित्र ने कहा, मैं तो ये कल्पना के चने खा रहा हूं। कौन से? कल्पना के चने। अब इतनी अंधेरी रात है और कुछ यहाँ पे खाने को नहीं है, तो मैं अपनी कल्पना कर रहा हूँ और दांत से चबा चबा के खाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, एक मन की कल्पना मैं कर रहा हूँ। दूसरे मित्र ने कहा, अगर कल्पना में ही तुम खा रहे हो तो चने क्यों? कोई अच्छा पेड़ा, कोई और अच्छी चीज क्यों नहीं कल्पना करते हो? कहने का मतलब, भक्ति भी करते हैं हम, तो फिर ऊंची भक्ति क्यों न करे, भक्ति भी क्यों हल्की करे। तो ये रात में जैसे स्पर्श से हम ये पक्का निदान कर सकते हैं कि कोई है, इसी प्रकार सारे घट में न दिखाई कुछ देता है, मगर ध्वनियाँ बराबर होती है और ध्वनियाँ ही शब्द है और उसको हम सुनते हैं। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पवना घर लायक, सुख देव चढ़्या आकाश। सूरत क्या है? माकड़ी। माकड़ी तो समझते, जो जाला पे चलती है। और तार क्या है? तार है सांस। अब सांसा कहाँ से कहाँ तक आती है और कहाँ तक जाती है, देख लो। श्वासा की गति नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। तो क्या ये सुरती यहीं फिर घूमती है? फिर आगे कैसे जाएंगे? आगे वाला श्वास कौन सा है? सत्संग यही तो है। नहीं तो महाराज फरमा रहे तो नीचे लिखे ही है। अब ये कौन सा श्वास है? यहाँ का श्वास तो सब पता है, श्वासोश्वास में राम राम आती जाती श्वास में ले रहे हैं, मगर महाराज कहते हैं कि ये सुरती श्वास रूपी तार के आधार से ऊपर चढ़ रही है, तो कोई न कोई श्वास ऊपर जाना चाहिए ना। वो कौन सा श्वास है?
यहाँ का श्वास तो सबको पता है। फिर ये सुरती जो जा रही है, सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा, तार के आधार से सुरती जा रही है, तो सांस जाना चाहिए ना पीछे में से भी। वो कौन सा सांस है और वो कैसे जाता है और क्यों जाता है? महाराज ने कहा गगन चढ़न का पवन है न्यारा। ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ने वाली श्वास वायु अलग है, ये वायु नहीं है। फिर कैसे जाती है, कैसे पलटती है? गरजेगी गन धुर न धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया मेरे राम। जल पवन रस पिया नदिया चाली पी चमके गेले, नदिया चाली पी चमके गेले, सूरत सबद संग लिया जोगिया गगन मंडल